Okay, let's take a look at 9.2, question number 3. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords. तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल ये दो बराबर इक्वल कॉर्ड्स बना लेते हैं हम. सो ये एक पहला कॉर्ड हो गया और दूसरा कॉर्ड ऐसे बनाना है कि इस पहले कॉर्ड को इंटरसेक्ट करते हुए जाए. सो ये दूसरा कॉर्ड. ओके, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. इसको दूसरा कॉर्ड मान लेते हैं. सो अभी मान के चलते हैं कि ये दोनों बराबर साइज के हैं. एक को नाम दे देते हैं ए बी, दूसरा है सी डी. सो ये इक्वल कॉर्ड्स हैं. ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं जिसको हम कह देंगे पी. तो ये हो गया टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल. प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर. पहले तो एक सेंटर बना लेते हैं. लेट्स से सेंटर को कह देंगे ओ. सो जो लाइन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को और सेंटर को ज्वाइन करती है, सो लेट्स मेक दैट लाइन. तो ये रही वो लाइन जो इनको ज्वाइन करती है. सो हमें ये प्रूव करना है कि दिस लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स. तो ये लाइन कॉर्ड के साथ एंगल क्या क्या बना रही है? पहले कॉर्ड के साथ ये एंगल बना रही है, दूसरे कॉर्ड के साथ ये एंगल बना रही है. हमें इन्हीं एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है. सो पहले लिख लेते हैं प्रूफ क्या करना है हमें. सो टू प्रूव we have to prove that angle BPO, हमें प्रूव करना है कि एंगल BPO इज इक्वल टू एंगल DPO. ये दोनों एंगल्स बराबर हैं. अब क्या कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए? पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, हर बार बता रहा हूँ मैं, कि कॉर्ड का मिडिल पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो इस मिडिल पॉइंट को M ले लेते हैं, कॉर्ड AB के मिडिल पॉइंट को N ले लेते हैं. तो इन मिडिल पॉइंट से जब भी हम एक सेंटर से इस मिडिल पॉइंट पे लाइन ड्रॉप करेंगे तो वो अपने आप खुद ब खुद परपेंडिकुलर हो जाएगी. तो अब हमें मिल गया यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल. सिमिलरली हम सेंटर से दूसरे कॉर्ड पे भी मिडिल पॉइंट को जब ज्वाइन कर देंगे, से मान लेते हैं मिडिल पॉइंट यहाँ पर है, लेट्स से दिस इज द मिडिल पॉइंट, तो एक परपेंडिकुलर ही ड्रॉप होगा. दिस इज थ्योरम 3 और 4 ये कहता है कि एक कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो मिडिल पॉइंट पे ही ड्रॉप होगा, या फिर एक मिडिल पॉइंट पे एक सेंटर से आप मिडिल पॉइंट पे लाइन ड्रॉप करते हो तो परपेंडिकुलर ही होगी. राइट नाउ सो अब हमें यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल गए, एक NPO और एक MPO. अगर इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बहुत सिंपली ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे. सो लेट्स डू इट. पहले हम लिख लेते हैं हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा है. तो कंस्ट्रक्ट हमने कुछ नहीं करा है, हमने सिर्फ दो परपेंडिकुलर्स कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं. ज्वाइन या फिर लिख देते हैं ड्रॉप. ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन M या फिर कॉर्ड ऑन कॉर्ड AB एंड CD फ्रॉम सेंटर. सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया. अब दो ट्रायंगल्स हमको मिल रहे हैं तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. इन ट्रायंगल NPO एंड ट्रायंगल MPO, पहले तो हमें पता है कि OP इज इक्वल टू OP, कॉमन है दोनों में, एक साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दिया. दूसरा हमें पता है एक एंगल, हमें पता है कि एंगल ONP is equals to angle ONP. We can write perpendicular 90 डिग्री है. तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था कि ON, ये ON और ये OM बराबर हो जाते हैं because there is a theorem that says that equal chords are equidistant from the center. So AB का जो सेंटर O से डिस्टेंस है वो इतना है और CD का जो सेंटर O से डिस्टेंस है वो इतना है, और क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो इनके डिस्टेंसेस भी इक्वल हो जाएंगे. So we can also write that ON is equals to OM
रीजन में आप सीधे सीधे उस थ्योरम को लिख सकते हो कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। प्रेटी सिंपल। तो ये हमने एक साइड प्रूफ कर लिया, ये एक राइट एंगल प्रूफ कर लिया, और ये एक साइड प्रूफ कर लिया। तो रूल हो जाएगा RHS, क्योंकि हमने एक राइट एंगल भी प्रूफ करा है साथ में। सो बाय RHS वी कैन से दैट ट्रायंगल NPO is congruent to triangle MPO RHS, and by CPCTC we can say that angle NPO is equals to angle MPO CPCT. And because we can say this, we can also say because angle NPO is the same as angle BPO, so we can also say that angle BPO is equals to angle DPO. Hence proof. Thank you.